गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। सूर्य गोचर मिथुन में पंचांगीय सूत्र के अनुसार क्या परिणाम रहेंगे। तो मास षडशित संक्रांति गणानां प्रमाणम मिथुन आषाढ़ मासी सूर्यगमनम मुखे दुखम हृदये फललाभम दक्षिणहस्ते फललाभम दक्षिणपादे भ्रमणम नेत्रे फलसम्मानम वामहस्ते फलबंधनम वामपदे फलभ्रमणम, ये फल बता दिया गया है। और अगर ये महीना बहुत खराब चले तो धुस्तर बीज सर्वशोधी पानी में मिला के स्नान करवाइए, शुभ फल प्राप्त होगा। इस महीना ग्रह गोचर सूर्य रवि मृगशिरा मिथुन में गोचर रहेगा। बुध पुनर्वसु में चले जाएंगे और पुनर्वसु बुध 3 दिन में इस महीना में, और पुनर्वसु कर्क बुध पुष्या तक क्रॉस ओवर करेंगे, मतलब बड़ा फास्ट गति में चल रहे हैं। उसके बाद शुक्र कृतिका पीछे रह जाएंगे। ये मेष कृतिका और वृषभ कृतिका में, शुक्र मेष कृतिका और वृषभ कृतिका में इस महीना गोचर है। उसके बाद मंगल पूर्वा फाल्गुनी सिंह मघा को क्रॉस कर जाएंगे। इस महीना का महीना मतलब क्या बोल रहा हूँ, जून 14 तारीख से लेके अगला 14 तारीख से 18 दिन के बाद मंगल का गोचर रहेगा। फिर अश्लेषा में घुस जाएंगे आके, बाप रे क्या स्पीड में चल रहा है बुध। और फिर शुक्र रोहिणी वृषभ में घुसेंगे। तो ये इस महीना इतना ग्रहों का गोचर है, ये जान लीजिए हमारे उड़ीसा पंचांग के तहत। बाकी आगे पीछे का बात हो सकता है। इसमें आषाढ़ मासे षडशते संक्रांति दिवे संक्रमा 3:45 गते सूर्यास्त मध्य संक्रांति पुण्यकाल, ये पुण्यकाल बता दिया। मिथुन में 15 तारीख रविवार यहाँ पर मिथुन मास से भोग 31 अयनांश का भोग रहेगा। मिथुन मास संक्रांति स्वरूप षडशीत मिथुन संक्रांति नाम घोरा। इस संक्रांति घोर संक्रांति, संक्रांति पुरुष व्याघ्र वाहने, सूर्य भगवान पुरुष व्याघ्र वाहने पीतवस्त्र परिधाने कंकण भूषण हस्ते खड्ग शरीर खड्ग धारणे केसर लेपने चांदी का पात्र में क्षीर भक्षण पूर्वकम पूर्वाभिमुखे दक्षिण दिशे गमनम, दक्षिण दिशा में गमन करेंगे। दक्षिणाभिमुखी होंगे, दक्षिणायन हो जाएगा 1 महीना के बाद। दक्षिण की तरफ गोचर को गमन कर रहे हैं। तो इस बार इस महीना जो भी सूर्य भगवान को पूजा करेंगे, ये जो द्रव्य बोला इनको दे के करेंगे। और इस महीना क्या क्या बढ़ने वाला है, ज्ञान मान धर्म अभिलाष परिश्रम म्यूजिशियन कला संगीत, ये सब उत्तम रूप में बढ़ने वाला है। इस महीना अगर नारी प्रथम रजस दर्शन करती है तो संतान स्नेह प्राप्त परोपकारी और आदरणीय बच्चा पैदा होता है। इस महीना अमावस्या एकादशी पूर्णिमा गुरुवार आमिष बृहस्पतिवार आमिष जातीय भोजन खाद्य पूर्ण निषेध रहेगा। इस महीना वृष्टिपात बहुत बढ़िया होने वाला दिख नहीं रहा है। कुछ स्थान में होंगे, कुछ स्थान में नहीं। कृषि इत्यादि कार्य में लिप्त व्यक्ति के लिए यह महीना बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। धान का खेती वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इस महीना ग्रीष्म का ह्रास होते हुए दिखाई दे रहा है। वर्षा के कारण वायुमंडल में शीतलता अनुभव, कृषि कार्य वाणिज्य व्यवसाय संतोषजनक रहेगा। इस महीना में मूल्य वृद्धि का संभावना उतना नहीं है। इस महीना का बीमारी कोल्ड कफ, गंठीबात, मधुमेह इत्यादि रोग पीड़ित होने वालों को कष्ट हो सकता है। सूर्य इस समय मेष में, अच्छा इस महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति वो तो सबको पता है, कौन कहाँ कौन बैठा है बोलने का जरूरत नहीं है। और इस महीना का जो खाद्य शस्य
और वैद्युतिक सरंजाम, कंप्यूटर, यंत्रांश, मोबाइल व्यवसाय इत्यादि के लिए बहुत उपयुक्त है, शुरू कर सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, पनीर, सब्जी, प्लास्टिक द्रव्य, ये सब व्यवसाय लाभ देने वाला है। इस महीना पुस्तकालय, खेल सामग्री इत्यादि, अलंकार, जेरॉक्स दुकान, पूजा सामग्री, खनिज द्रव्य इत्यादि का व्यवसाय बहुत उत्तम फल देने वाला है, इनके लिए लाभ दे रहा है। अब यहाँ पर ये गोचर में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या परिणाम यहाँ पर मेष से लेके मीन तक रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग आलोकपात कर लेते हैं। मेष राशि से चंद्रमा सूर्य तृतीय स्थान में जा रहे हैं। मेष राशि से तृतीय स्थान का सूर्य, तृतीय स्थान पराक्रम, पंचमाधिपति तृतीय, संतान पीड़ा हो सकता है और यहाँ चोट चाट लगने का संभावना थोड़ा सा है। अति उग्र एनर्जी, निकट स्थान यात्रा, संतान के साथ संभावना दिखाई दे रहा है। जीवन के प्रति विपद का संभावना, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुयोग मिलने के बावजूद भी बाधा, व्यवसाय में विदेश यात्रा का बहुत बड़ा योग और महिलाएं, विद्यार्थी, गुरुजन इत्यादि मान सम्मान प्राप्ति का योग मेष राशि के लिए प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। पंचमाधिपति बन के तृतीय स्थान गुरु बृहस्पति को कंबस्ट करने के कारण कहीं ना कहीं संतान जनित समस्याएं, पीड़ा, यात्रा इत्यादि में वृद्धि में खर्चा और एक बड़ा समस्या इस समय दिखाई दे सकता है कि इंटरनेट इत्यादि में खरीदना बेचने में पैसा का ठगाई या कोई मीठा मीठा बात बोल के आपसे पैसा ठग के ले सकता है। ये मेष राशि का परिणाम रहेगा। उसके बाद वृषभ के लिए बोलते हैं तो ये महीना प्रशंसा का स्थिति मिलेगा, शत्रु परास्त होंगे, व्यवसाय में अर्थ लाभ मिल सकता है, स्वास्थ्य फल, पारिवारिक शांति मिलेगा। देखो वृषभ का द्वितीय स्थान में जाएंगे, धन, वाणी, परिवार इत्यादि, मुंह में थोड़ा सा परिवार में उग्रता बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मुंह को कंट्रोल करके रखना, चुप रहना। और सूर्य अग्निकारक, धन के घर में बैठेंगे तो थोड़ा सा तो अग्नि होते हैं। मिथुन के घर में जाएंगे तो मिथुन का उग्रता बढ़ेगा, बिना फालतू का जिम फिम योग फ्योग करने का इच्छा बढ़ेगा, इधर उधर का लिफ्ट माल उठाएगा, उठा के कमर दर्द में फंसेगा, परेशानी का स्थिति बढ़ सकता है। तो मिथुन वालों को इस समय थोड़ा सा एक्सरसाइज से सावधान रहना चाहिए। शारीरिक असुस्थता के साथ साथ आत्मीय लोगों के द्वारा सहायता मिलने का संभावना है। नौकरी क्षेत्र में विवाद दिखाई दे सकता है। आत्मनियुक्ति छात्रों के लिए उत्तम दिखाई देगा। कर्क राशि का द्वादश में पड़ने वाला है। कर्क राशि वाले ऐसे भी पगला के बैठे हैं तो द्वितीयाधिपति द्वादश में, पैसा का मालिक लॉस के घर में, तो खर्चा का वृद्धि रहेगा। और धन, वाणी, परिवार इत्यादि के द्वारा नुकसान, परिवार में बिना फालतू का नुकसान का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट इत्यादि का कागज पत्र गलत किए हो तो सावधान रहना, सरकारी थप्पड़ लग सकता है। और पेपर ऊपर ठीक नहीं है तो जल्दी जल्दी करवा दो। सूर्य आने के बाद यहाँ पर कूट पीट देगा, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सिंह राशि का ये लाभ स्थान में जा रहा है तो सिंह राशि गुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे तो नेचुरली सिंह राशि वालों के लिए प्रचंड लाभदायक स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं कन्या राशि के लिए। दशम स्थान में नया कार्य, नया नौकरी का संभावना, उत्तम फल रहेगा। शारीरिक असुस्थता दिखाई दे सकता है, मानसिक अशांति में वृद्धि और कई प्रकार के भाग इत्यादि भातृ विवाद का संभावना, मानसिक स्थिति में थोड़ा सा अशांति वृद्धि हो सकता है। कर्म क्षेत्र में दबदबा आपका रहेगा। तुला राशि के लिए नवम स्थान में सूर्य, पिता का स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे। पिता को टेंशन, अगर इस समय पिता शनि साढ़े साथी वाले हों तो उनका जिंदगी में कुछ परेशानी ज़्यादा खड़ा हो सकता है। सामान्य अर्थ लाभ होने के बावजूद लक्ष्य स्थल में बहुत अच्छे से पहुंचना और पारिवारिक अशांति का वृद्धि। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो ये अष्टम स्थान का गोचर, परेशानी, कार्य में बाधा, सरकारी लेवल पे चोट चपेट, एक्सीडेंट, पद, लेकिन उसके बावजूद भी पदोन्नति, मान सम्मान वृद्धि, सड़न धन प्राप्ति का भी योग रहेगा। धनु का सप्तम स्थान में होगा। दाम्पत्य जीवन, पत्री विच्छेद का मतलब मरेगी नहीं यार, कहीं दूर चले जाने का योग और बंधु दर्शन का योग रहेगा। नया लोग जिंदगी में आ सकते हैं। व्यवसाय में उन्नति का स्थिति दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ कलह या फिर आपके ऊपर ओवर पावर का संभावना रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि का ये
बन रहा है छठा स्थान में। टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, मस्त, जिंदाबाद, शत्रु इत्यादि मर्दन होंगे। और माता पिता का स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा चिंता हो सकता है। आर्थिक प्रगति बढ़ सकता है। व्यवसाय में लाभ, और महिलाओं के लिए बड़े सारे रुचिकर द्रव्य खरीदने का योग बनेगा। कुंभ राशि के लिए ये व्यवसाय में लाभवान होते हुए दिखाई दे रहा है। मांगलिक कार्य घर में होने का संभावना है। शारीरिक स्वस्थता में वृद्धि होगा। मीन राशि का 7.5 के समय ये 1, 2, 3, 4 चतुर्थ में दशम स्थान के ऊपर सूर्य का दृष्टि, स्वाभाविक बात में ऋण में वृद्धि होने, व्यवसाय में असफलता, पारिवारिक अशांति में वृद्धि, कर्म क्षेत्र में सम्मान इत्यादि का पाने का योग यहाँ पर सूर्य गोचर का परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।